किसी पार्टी को भी नहीं वोट देंगे। क्यों क्यों? कोई पुरुतमाद आदमी नहीं है। कि इमरान खान एक ऐसा आदमी जिसने करप्शन में कभी भी किसी उसका नाम नहीं आया। जहाँ पे चाहते हो कैसे पैसे दो हमदा शहबाज शरीफ को नौकरी मिल जाएगी। नवाज शरीफ के अलावा और कोई मेरा दुश्मन है ही नहीं। सारा मुल्क तबाह करके रख दिया, हमारी आने वाली नस्लें कर्जदार कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रूह जमहूरियत के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर दुआबिया। नाजरीन, आज हम लोग मौजूद हैं NA 129 के अंदर। दर्जा हरारत आज मुल्क का बड़ा गर्म था, जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज हम लोगों ने देखा। और इसके साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ जूं इलेक्शन 2018 करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत का जो दर्जा हरारत है वो भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम लोग NA 129 के अंदर हम लोग मौजूद हैं। NA 129 की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत के दो बड़े नाम आपस के अंदर यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से सरदार रियाज सादिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलीम खान साहब यहाँ से उनका मुकाबला करेंगे। गो के यहाँ पर पहले ये जो इलेक्शन कमीशन की 2013 की जो हल्का बंदियाँ थी उसके मुताबिक यहाँ से ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ से इलेक्ट हुए। और उसके बाद अब नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये जो हल्का है, जो पहले 125 था, अब 129 हल्का नंबर बन चुका है। और यहाँ से जो दो उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, यहाँ का जो वोटर है उसके क्या मसाइल हैं और वो वोटर अपने किन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए कौन सा उम्मीदवार सामने लेकर आएगा, आइए बात करते हैं वोटर से। इलेक्शन 2018 में वोट किसको दे रहे हैं? जी, खान साहब को। खान साहब को दे रहे हैं। आपको लगता है कि क्या तब्दीली आने वाली है? क्यों खान साहब को आप वोट दे रहे हैं? वो वजह क्या है? वजह इसलिए दे रहा हूँ कि उनको हमने आजमाया नहीं हुआ। उनके खिलाफ बेशुमार आवाज़ें उठ रही हैं, अखबारात में आ रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। ठीक है, मैं उनको असल में ये समझ रहा हूँ कि वो मकसद की तरफ जाने के लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला बेहतर ही साबित होंगे। किसी पार्टी को भी नहीं वोट देंगे। क्यों? कोई पुरुतमाद आदमी नहीं है। क्या समझे? क्या आपके हलके के अंदर 11 उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं NA 129 से, कोई भी ऐसा नहीं जिसको आप वोट? बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, पुरुतमाद आदमी कोई नहीं है। तो फिर आप कोई पूरे एतमाद आदमी लाते क्यों नहीं है? कौन सा लाएं बताएं, आप कौन सा आदमी लेकर आए? आप खुद खड़े हो जाइए। हमें आप खड़ा होना पड़ेगा। हम इलेक्शन में आप खड़े हो जाएंगे और उसके लिए सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। क्या सियासत के लिए बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है? पैसा लगाएंगे तो पैसा मिलेगा। अच्छा, पैसा लगाएंगे तो पैसा। अच्छा नाज़रीन, ये भी एक बड़ी परसेप्शन बन चुकी है सियासत के लिए कि पैसा लगाएंगे तो पैसा मिलेगा। क्या सियासत इतना ही एलीट क्लास का खेल हो चुका है? ये हम मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे। हम इमरान खान को जनाब तरीके इंसाफ, नई क़यादत और अल्लाह पाक इनसे निजात दिलाए, जो हुकूमत कर गए हैं अल्लाह पाक इनसे निजात दिलाए, जरदारी नवाज शरीफ से, दोनों से। आपका वोट अब्दुल अजीम खान साहब के लिए होगा? अलीम खान साहब के लिए है जी। हमारा तन मन जान सब कुछ उनके लिए हाजिर है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से आप खान साहब के ऊपर तन मन धन हर चीज़ कुर्बान कर? इन्होंने सारा मुल्क तबाह करके रख दिया, हमारी आने वाली नस्लें कर्जदार कर दी हैं। और जरदारी क्या था, 60,000 कर्जदार थे, ये 1,25,000 रुपये कर्जदार हो गए। अभी भी हम इनको अच्छा गए। अच्छा, आप जो आपने बात की कि जो है कर्जदार कर दिया है, खान साहब के अंदर ऐसी कौन सी जो एक अच्छी चीज़ लग रही है? आप वोटर हैं, आपको बिल्कुल अंदाज, ऐसी कौन सी तब्दीली लाना चाहते हैं? वो करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। इलेक्टिबल्स तो उन्होंने भी अपनी मजबूरी बनाई है। मजबूरी हो जाती है, वो हर बंदे की मजबूरी है ना जी, वो हर बंदे की मजबूरी है। तो बहुत सारे क़यादत सही होएगी तो आप ही नीचे सही हो जाएंगे। जब घर में एक सरबराह नेक होएगा तो दूसरे ऑटोमेटिक सही होंगे। तो आपको नहीं लगता अगर जिस टीम के साथ खान साहब मैदान में उतर रहे हैं, बहुत सारे सियासी पंडितों का कहना है कि इस टीम के साथ शायद वो तब्दीली ना ला सकें जो कि 2013 में जिसकी वो बात करते थे? वो बात आपकी बिल्कुल बजाय, लेकिन आप देखें कि हमारा जो सियासी कल्चर है, ये जो पिछली दो पार्टियाँ हैं, PMLN और पीपल पार्टी, ये कल्चर उन्होंने डेवलप किया है इस मुल्क में। जो इलेक्टेबल्स हैं, जो के इन्फ्लुएंस करते हैं। इलेक्टेबल्स की तो आजकल खान साहब भी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, उन्होंने 22 साल देखें चले हैं वो, ठीक है। उन्होंने इन लोगों को नहीं लिया, काफ़ी अर्सा उन्होंने नहीं लिया, आम लोग लेके आए हैं। लेकिन उन्होंने देख लिया कि इस मुल्क का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें इन लोगों के बगैर गुजारा नहीं है। आप देखें ना, जहाँ पर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली लाएगी, खान साहब ने भी तो उन्हीं इलेक्टेबल्स को मजबूरी बनाकर इलेक्शन में उतरे। क्या वजह है इसकी? वजह मैंने बताई है कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा बना हुआ है। वो क्या कर सकते हैं, 20-22 साल वो लगे हैं, उनको नहीं कुछ सुनवाई हुई, नहीं उनको नज़र आया, तो वो मजबूर हो गए, उन्होंने लिया। क्या करते वो? 2013 में आपने वोट किसको दिया? PTI को। 2013 में भी PTI? बिल्कुल PTI। यहाँ से अलीम खान साहब जीतेंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शायद अलीम खान साहब नेक्स्ट जो हैं वो CM पंजाब भी हो सकते हैं PP से, और नेशनल असम्बली के सीट के ऊपर भी वो लड़ रहे हैं सरदार रियाज सादिक साहब के अगेंस्ट।
तो जो अलीम खान साहब का जो उनका इलेक्शन कैंपेन है, उनकी बुनियादी एजेंडा क्या है आपके नज़दीक? बुनियादी एजेंडा कि मुल्क में मतलब करप्शन ख़त्म होनी चाहिए जी, और तालीम होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि तालीम होनी चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म हो। जो हालात चल रहे हैं आपके सामने है, आपके सामने हर डिग्रियाँ ली हुई, नौकरी नहीं है उनके लिए। आप मैट्रिक है, इनके साथ इनका तल्लक, आपको एमए सब कुछ बना देंगे। मेरे 4 बेटे हैं जिन्होंने एमए किया हुआ, मास्टर किए हुए, नौकरियाँ नहीं है। लेकिन नौकरियाँ नहीं है। मुझे जहाँ पे जाते हो कैसे पैसे दो, हमजा शहबाज शरीफ को नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ को पैसे? बिल्कुल इसी तरह ही है। पंजाब डायरेक्टली लोग कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। नाजरीन, ये NA 129 के अंदर एक बहुत ही शर्मनाक लम्हा है कि जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की आला क़यादत के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ को आप लोग पैसे दें तो आप लोगों की जो है वो नौकरी पक्की हो जाएगी। बिलाशुबा कोई भी पार्टी जीते, लेकिन यहाँ पर खड़े हुए इस सीट की कदर करते हुए मेरा यहाँ पर यह हक बनता है कि जो भी हो, कम से कम वो नौजवान जो 16 साल तक अपनी तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद जब वो नौकरियाँ लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मेरिट का कत्लेआम होता है और अपने लोगों को नवाजा जाता है। बहरहाल आइए और लोगों से भी बात करते हैं कि और लोग NA 129 से किस अपने उम्मीदवार को चुनें। हमारा मोहब्बत वतन जो है मिस्टर नवाज शरीफ साहब, हम उसको वोट डालेंगे और ज़रूर डालेंगे। अगर ज़िंदगी और तंदुरुस्ती रही अल्लाह ताला के फजल व करम से, वो पंजाब का लीडर है और एक बेहतरीन A1 आदमी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अफजाल साहब कि वो सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने सिर्फ पंजाब के साथ लीडरशिप शो करवाई है। कहने वाले कहते हैं, एक परसेप्शन है। करेक्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद तो सिर्फ पंजाब का लीडर नहीं ना रहना चाहिए। पंजाब का लीडर नहीं रहना चाहिए, मगर पंजाब जो इनके हल्के में है और ये पंजाब के सीनियर आदमी हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ऐसी वो कौन सी ख़ास बात है कि जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वोट देना चाहिए? कोई एक ख़ास बात जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो? ये हम बात समझते हैं, उन्होंने सड़कें बनाई हैं, बिल्कुल A1 काम किया, जो भी किया ना उनके A1 काम किया है। अच्छा, उनके जितने ज़्यादा अच्छे काम थे हम उनकी कदर करते हैं, आप भी बिल्कुल कदर करते होंगे, लेकिन सवाल उठाना तो हमारा हक है। क्या पनामा के बाद भी उनकी क्रेडिबिलिटी वही रही है? पनामा के बाद क्रेडिबिलिटी रही है और पनामा को इमरान खान ने दर अमल कम नहीं की। क्यों नहीं किया ये आप बताएं, ये क्यों नहीं किया? मैं इमरान खान साहब का सपोर्टर तो नहीं, उसने क्यों नहीं किया? मैं इमरान खान साहब का सपोर्टर तो नहीं। इमरान खान के आप सपोर्टर नहीं हैं, आपके उनके हामी नहीं हैं, आप जो भी कुछ हैं, मगर आप पंजाब के आदमी हैं। बिल्कुल ठीक है। और पंजाब के आदमी को हक है, नवाज शरीफ वेरी बेस्ट मैन, इसको वोट डालना चाहिए और ये पंजाब का लीडर है। अच्छा, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि PTI को वोट देना चाहिए? आपके कौन से मसाइल वो हल कर सकते हैं? इमरान खान को हम देख रहे हैं सिर्फ कि इमरान खान एक ऐसा आदमी जिसने करप्शन में कभी भी किसी का नाम नहीं आया। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर ये जो एक परसेप्शन पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, ये परसेप्शन नहीं, वाकई एक हकीकत है कि यहाँ पर वोट जो होता है वो एक लीडर को वोट दिया जाता है, ना कि उनके खड़े हुए कैंडिडेट को मैटर करता है कैंडिडेट भी, लेकिन ज़्यादा वोट यहाँ पर एक लीडर को भी पड़ता है। तो इमरान खान साहब की ऐसी कौन सी वो पॉलिसी है या ऐसी कौन सी अदा आपको पसंद आ गई जिसकी वजह से आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को वोट देना चाहिए? इमरान खान ने बहुत सारे अच्छे काम करके दिखाए हैं पहले, उसके बाद वो सियासत में आए हैं। मिसाल के तो शौकत खान नमल यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा काम है साथ उनका। अलीम खान का भी इस इलाके में बड़ा काम है। अलीम साहब ने यहाँ पे बहुत काम करवाए हैं, गली मोहल्ले जो जिसने कहा वो फ़ौरन बात मानते सुनते हैं कैंडिडेट अपने उम्मीदवार की। अच्छा, इस वक्त हमें बाज़ार के अंदर एक कप्तान के बहुत ही नौजवान खिलाड़ी मिले और इसके साथ बाबा PTI ये बता रहे हैं। अच्छा बाबा PTI बताइएगा कि आप इमरान खान साहब की कैंपेन कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इमरान खान की कैंपेन कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जब इमरान खान ने ये जलसा लाहौर में करना था तो मुझे बाकायदा तौर पर टेलीफोन आते रहे कि तूने वहाँ नहीं जाना। खान साहब के नहीं, लोगों के, कि तूने वहाँ नहीं जाना। क्या वजह थी? वो इस वजह से कि मेरी उन्होंने टांग तोड़नी थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं जाऊँगा जिस तरह भी हुआ। तो 23 तारीख को इन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। किन्होंने टांग? मुखारफों ने। और किन्होंने मार? नवाज शरीफ के अलावा और कोई मेरा दुश्मन है ही नहीं। मेरा दुश्मन वही है, वो इसलिए कि मैं इत्तेफाक फाउंड्री का इंजीनियर हूँ। आज भी उन्होंने मेरा 8-9 लाख रुपया मेरा देना है। आप इत्तेफाक फाउंड्री में इंजीनियर रहा हूँ। 1986 से लेकर अब तक का मेरा इन्होंने पैसे देने हैं।
और मुझे इन्होंने सिर्फ निकाला ही इसी वजह से है कि मैं वहाँ हक की बात करता था, वहाँ मैं बोलता था। इस वजह से निकाला कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? नहीं, उस वक्त तो पीटीआई के सपोर्टर नहीं था। उस वक्त इसलिए सपोर्टर आप कब बने? मैं पीटीआई के सपोर्टर 2002 में, पीटीआई का नहीं बल्कि मैं अलीम खां का 2002 में सपोर्टर बना। जब उसने मैं असल में मैं पीपल्स पार्टी का था, 40 साल पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। एक वक्त आया मेरी बीवी को डॉक्टरों ने इलाज करार दे दिया, मैं एक यानी बगैर के पास लीडर के पास गया, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि ये 10 रुपये की गोलों पर ले लो। तो उस वक्त अलीम खां जो था वो चल के मेरे घर आया और उस सारी तरह बेनज़ीर और भुट्टो की तस्वीरें देखने के बावजूद कहता है कि मेरी बहन अल्लाह की तरफ से तुझे मौत ना आए तो मैं तुझे मरने नहीं दूँगा, पैसों से मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। फिर उसका इलाज हुआ, 2 लाख रुपया लगा, दिया किन्होंने गुर्गियों ने और दिया किसने? अलीम खां ने। तो मुझे अलीम खां से आगे कौन होगा? मैं उस दिन से अलीम खां के साथ हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ एक नन्ही खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कप्तान की फ़ैन हमें लग रही हैं वो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा आपके? आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम जोया है। अच्छा जोया, आपको कोई इलेक्शन के हवाले से कुछ सूझबूझ है? जी, मैं इमरान खान की तरफ हूँ। अच्छा, आप इमरान खान के अंदर आपको कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ लगती है? वो स्पीच बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, स्पीच बहुत अच्छी। इसके अलावा कोई उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ या इसके अलावा कोई और आपको कोई चीज़ अच्छी लगती हो? नहीं, इतना नहीं। अच्छा, आपको उनकी स्पीच ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब आपका वोट बन जाएगा तो फिर आप किसको वोट देंगी? मैं इमरान खान को वोट देंगे। चले, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा हम लोग मौजूद थे NA 129 में, यहाँ के वोटर से बात हुई, मिला जुला तासुर रहा और यहाँ पर हमें जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर ऑब्जर्व किया, एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा 25 जुलाई 2018 को। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ से जो दोनों लीडिंग पार्टीज के उम्मीदवार हैं, अब्दुल अलीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सरदार अयाज सादिक साहब, उनको भी लाइन पर ले सकें और उनसे पूछ सकें कि वो हल्के के लिए क्या कर रहे हैं। बहरहाल कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला 25 जुलाई 2018 को पता चल जाएगा। लेकिन इस दुआ के साथ उमर दुआबिया को इजाज़त दीजिए कि इलेक्शन 2018 के हवाले से जो कुछ भी हो, जमहूरियत के लिए बेहतर हो, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह हाफिज़।